दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं का एग्जाम बच्चों का होने वाला है 16 मार्च को। चलिए उसी के लिए कहें सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का गणित का, साथ में आपका सो विज्ञान का, सो समाज विज्ञान का, ये बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो आपका ये 2024 का ये आने वाला सो। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दोस्त प्रेस कर लीजिए। दोस्तों क्या क्या कि क्लास आपका हो गया पर 8 बच्चों एग्जामिनेशन 2024 बच्चों को। ठीक है, आपका गणित हो गया, विज्ञान हो गया, तो सामाजिक विज्ञान, तीनों का जो करने वाला फुल सोल्यूशन बच्चों इसमें आपका। ठीक है, टोटल का क्वेश्चन सारा रहेगा आपका एमसीक्यू बच्चों। थोड़ा वीडियो को भी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा लास्ट, वीडियो का स्किप नहीं कीजिए। प्रश्न एग्जाम पक्का इस बच्चों को बनेगा उसको। ठीक है, तो आप लोग जो भी रिक्वेस्ट है उसकी वीडियो देखिए लास्ट तक, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल से नहीं भूलेंगे। सो ठीक है, देखिए दोस्तों आपका ये हो गया पेपर आपका 2 बच्चों। ठीक है, चलते हैं तो पहले देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए, तो पहले आपको यहाँ पास आपका है मैथमेटिक्स, तो क्वेश्चन देखने वाला है। ठीक है, तो सारा देखेंगे, टोटल आपका 1 से लेकर 50 क्वेश्चन देखने वाले मैथमेटिक्स का। फिर आपको हम लोग दोस्तों अगर 50 से 100 देखेंगे हम लोग, 100 देखेंगे, इसके बाद साइंस का क्वेश्चन रहेगा। फिर हम लोग जो 100 से 150 क्वेश्चन लगभग हम देखेंगे हम लोग, जो सो देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के तीनों सब्जेक्ट करने वाले एक ही वीडियो में फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए होते हैं चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल दोस्तों नहीं भूलेंगे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों वीडियो थोड़ा लाइक भी करेंगे ताकि मुझे पसंद होगा कि आप वीडियो को लाइक करें, तो आप वीडियो अच्छा से बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों समझ में क्या कि मैथमेटिक्स गणित बच्चों। ठीक है, प्रश्न जी पहला समझिए क्या, चुकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है बच्चों। ऑप्शन आपका देखिए पहला क्या है कि 0 है, ऑप्शन आपका दूसरा आपका है +1 है, ऑप्शन आपका तीसरा है -1, ऑप्शन आपका चौथा है 10 बच्चों। ठीक है, तो छोटी आपका पूर्ण संख्या बच्चों हो जाएगा आपका 1 होगा बच्चों का। ऑप्शन पहला सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। 0 क्या बच्चों होता है 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे प्रश्न दूसरा तो क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है 2, ऑप्शन आपका दूसरा है 4, ऑप्शन आपका तीसरा है 6, ऑप्शन आपका चौथा 8 बच्चों। ठीक है, तो छोटी आपका भाज्य संख्या सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन आपका लगाना बच्चों यहाँ पर 4 दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये 2 से भी भाग जा रहा है, फिर आपका 1 से भी भाग जा रहा है, फिर आपका 4 से भी जा रहा है। सो ठीक है, तो छोटी बच्चों को हो जाएगा यहाँ पर आप ऑप्शन सिंपली सही बच्चों हो, दूसरा आपको होगा 4 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न यह तीसरा समझिए क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन गुणात्मक तत्समक है बच्चों। ऑप्शन आपका पहला है 1, ऑप्शन आपका दूसरा है 0, ऑप्शन आपका तीसरा है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन आपका चौथा इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका तीसरा बच्चों से आपका 1 और 2 दोनों जो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन आपका तीसरा बच्चों सिंपली आपको सही बच्चों लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों की प्रश्न यहाँ बच्चों बाकी क्वेश्चन की चौथा क्या है कि 9/-7 का योज प्रतिलोम है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है 9/7, ऑप्शन आपका दूसरा है -9/7, ऑप्शन आपका तीसरा है 7/9, ऑप्शन आपका चौथा है 0 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन लगाना तो पहला आपका 9/7 आपका सिंपली सही बच्चों। जब वो पूछेगा आपका योज प्रतिलोम दोस्तों। ठीक है, सिंपली क्या इसमें होता है, इसमें आपका सिर्फ साइन का चेंज होता है, बाकी वो जैसे का तैसे वो नंबर आपका यहाँ उतर जाता है बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको याद रखिएगा जब पूछेगा एग्जाम आपका रहेगा क्वेश्चन बच्चों आपको ये योज प्रतिलोम, तो सिंपली क्या करना आपको साइन सिर्फ छोड़ देना। ठीक है, जो मान लीजिए यहाँ साइन आपका लगा हुआ है माइनस का, तो सिंपली वो चेंज करना को प्लस में बच्चों। ठीक है, अगर रहेगा प्लस में तो उसको कर देना आपको माइनस में, बस आपको इतना ही ध्यान रखना बच्चों इसमें। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला सिंपली सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ 5 समझिए क्या बोला कि ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है 0, ऑप्शन को दूसरा है -1, ऑप्शन को तीसरा है 2, ऑप्शन को चौथा इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों, इनमें से कोई नहीं बच्चों, इसमें आपका हो जाएगा व्युत्क्रम जो स्वयं का व्युत्क्रम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चों प्रश्न यहाँ छठा समझ क्या है कि 11/24 भागा बच्चों खाली जगह बराबर -11/15 में रिक्त स्थान में होगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है -3/4, ऑप्शन दूसरा है 3/4, ऑप्शन तीसरा आपका 5 बच्चों हो जाएगा आपका 8, ऑप्शन आपका चौथा है -5/8 बच्चों। ठीक है, सिंपली यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे ताकि हमको इतना हमको मिल जाएगा। तो ठीक है, तो सिंपली तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा लगाना बच्चों। क्या होगा यहाँ पर -5/8 बच्चों ने यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, तभी सबका ये आंसर बच्चों फाइनली आपका आएगा। सो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न 8 समझिए क्या बोल रहा है कि 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है 3/8, ऑप्शन दूसरा आपका है 1/8, ऑप्शन आपका तीसरा है 1/6, ऑप्शन का चौथा है 2/8 बच्चों। ठीक है, तो इसका बीच में क्या संख्या बच्चों होगा वैसी को बोला गया। ठीक है, तो इसमें इसका बीच में क्या जो होगा आपका 3/8 सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, समझे इसका मध्य का परिमेय कितना होगा 3/8 आपका सिंपली सही बच्चों होगा। ठीक है, अगर आपको निकालना नहीं है तो मेरे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा निकालने के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक बच्चों। ठीक है, अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। सो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न 8वां समझ क्या बोला है कि निम्नांकित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली क्या ऑप्शन का पहला है सम होगा, ऑप्शन का जो दूसरा आपका विषम होगा, ऑप्शन का तीसरा धनात्मक संख्या, ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है,
तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन का सिंपली सही बच्चों चौथा नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब एक का जब करेंगे हम लोग वर्ग बच्चों, तो सिंपली एक का वर्ग हमको हमेशा 1 ही बच्चों होगा। ठीक है, समझे कहना। तो सिंपली चीज़ में बोला गया क्या, धनात्मक संख्या धनात्मक बच्चे भी हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपका ये विषम भी होगा, इसलिए इनमें से कोई बच्चे नहीं होगा। ठीक है, समझे कहना। तो सम तो आपका होगा इतने बच्चों, इसलिए आपको जिसमें पूछा कि सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन नंबर चौथा लगाना है, इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न देखिए 9 समझिए क्या है कि 0.25 का वर्गमूल होगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है 5, ऑप्शन दूसरा आपका है 5.0, ऑप्शन आपका जो तीसरा आपका है 0.5, ऑप्शन चौथा है 0.25 बच्चों। ठीक है, तो हमको सिंपली क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है 0.25 का बच्चों। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 0 पॉइंट होगा सिंपली 5 दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सिंपली सही होगा, तीसरा बच्चों का आपका हो जाएगा वो 0.5 दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न 10वां समझिए क्या है कि 999 का पावर 0 का संख्यात्मक मान होगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन पहला होगा आपका 0 बच्चों, ऑप्शन दूसरा आपका 1 होगा, ऑप्शन आपका तीसरा है 9 होगा, ऑप्शन चौथा 27 बच्चों। ठीक है, दोस्तों किसी का भी पावर अगर 0 रहेगा उसका आंसर हमेशा क्या होता है बच्चों आपका 1 दोस्तों होता है। ठीक है, इनका ऑप्शन दूसरा सिंपली सही बच्चों का 1 दोस्तों। ठीक है, प्रश्न देखिए 11 समझिए क्या है कि 2 के पावर 1 फिर आपका गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 0 बराबर है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है 50, ऑप्शन दूसरा आपका 70, ऑप्शन आपका तीसरा है 350, ऑप्शन बच्चों आपका चौथा है 0 बच्चों। ठीक है, देखिए जो हमको इसका जो 2 के पावर 1 दोस्तों सिंपली आपको 2 ही बच्चों होगा। ठीक है, अब 5 लिखा हुआ 2 बार के 25 बच्चे हो जाएगा। ठीक है, और आपका 7 का पावर 0 इसका आंसर होगा 1 दोस्तों। ठीक है, 25 कितना हो गया 50 बच्चे हो गया। ठीक है, तो इसका फाइनली का आंसर बात करें सिंपली 50 होगा। 50 का ऑप्शन आपका पहला सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। तो प्रश्न के 12 में क्या है कि यदि 2 के पावर x + 3 बराबर 2 है तो x का मान होगा बच्चों। ठीक है, सिंपली इसका पावर लिखा हुआ है x + 3 बच्चों, इसका आपको निकालना है x का मान दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला दिया हुआ है 4, ऑप्शन दूसरा आपका 8, ऑप्शन आपका तीसरा 3, ऑप्शन चौथा बच्चों -2 बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना बच्चों पर हो जाएगा -2 सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, देखिए समझे से क्या करना है कि आपको दोनों के यहाँ पर 2 सेम दोस्तों। ठीक है, तो हो जाएगा x + 3 बराबर होगा आपका 1 दोस्तों। ठीक है, तो हमको निकालना है जो x का मान, तो 1 के जगह तय रखेंगे 3 ले जाएंगे उधर, तो हो जाएगा x बराबर निकल जाएगा -2 बच्चों। ठीक है, तो आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर हो जाएगा x बराबर -2 बच्चों आपका निकल गया आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न के 13 समझिए क्या है कि यदि x बराबर 1 और y बराबर -2 है तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का मान होगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन जो आपको पहला है 1.1/2, ऑप्शन दूसरा आपका है 1/2, ऑप्शन तीसरा आपका 5, ऑप्शन चौथा 1 दोस्तों। ठीक है, तो देखिए x का मान सिंपल यहाँ पर भरिएगा दोस्तों। ठीक है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस हो गया बच्चों y का मान भर गया -2 हो जाएगा इसका स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, 1 का हो गया 2 दूनी होगा 4 दोस्तों। ठीक है, टोटल आपका हो जाएगा 5 बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन आपका तीसरा सिंपली सही होगा 5 दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न ये 14 समझ के आगे 14 नंबर में सो x का स्क्वायर -x + 1 किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है एक पदी, ऑप्शन दूसरा आपका द्विपदी, ऑप्शन आपका तीसरा त्रिपदी, ऑप्शन चौथा बहुपदी बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन नंबर तीसरा आपका त्रिपदी आपका सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन आपका तीसरा बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न की 15 समझिए क्या बोला कि 5m² + -4m² ब्रैकेट बंद प्लस 11m² बराबर है बच्चों। ठीक है, सिंपली इसका आंसर सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाने से बच्चों चौथा आपका 12m² आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपको चौथा सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। तो आपको समझाते किस तरह को बनाना देखिए दोस्तों, क्या करना आपको कि लिखा आपका है 5m²। तो ठीक है, तो कि आप 5m² सिंपली तो लिख लीजिएगा पहले। ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा सिंपली माइनस होगा 4m² बच्चों हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो गया आपका 11m² बच्चों। ठीक है, तो 5m² में 4m² घटाएंगे सिंपली बचेगा आपका m² प्लस हो गया बच्चों यहाँ पर 11 का m² बच्चों। ठीक है, 11 हो गया 12 यानी कि 12m² हो जाएगा सिंपली सही इसका आंसर बच्चों। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, प्रश्न के 16 समझ क्या है कि x बराबर 2 रखने पर x का स्क्वायर -2 का सही मान होगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन को पहला है 2, ऑप्शन को दूसरा है 4, ऑप्शन को तीसरा है 8, ऑप्शन को चौथा है 10 बच्चों। ठीक है, तो x का मान सिंपली आपको 2 यहाँ पर भर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया बच्चों पर। ठीक है, तो देखिए हो गया सिंपली क्या घटा देंगे तो 2 बचेगा, इनका ऑप्शन का पहला सिंपली सही हो जाएगा 2 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। 200 प्रश्न 17 समझ क्या बोला है कि किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या होगी बच्चों। ठीक है, तो देखिए
ऑप्शन का पहला है 12 बच्चों, ऑप्शन दूसरा आपका 14, ऑप्शन को तीसरा 16, ऑप्शन चौथा आपका 1800। ठीक है, इसमें क्या चीज़ जोड़ेंगे सोचा कि मतलब को जो 32 हम लोग से प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए मतलब ये क्वेश्चन आपका हो गया 2x प्लस हो गया आपका 8 बच्चों बराबर आपका 32 बच्चों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें हम लोग को 12 का जोड़ते हैं। ठीक है, प्लस हो गया 8 बच्चों को, तो 12 24 हो गया आपको, 24 से 8 जोड़ेंगे सिंपली आपको 32 बच्चों मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका पहला सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, आपका हो जाएगा 12 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, प्रश्न की 18 दोस्तों क्या है कि यदि p/7 बराबर 24 तो p का मान होगा बच्चों। ठीक है, तो p का मान सिंपली तो कितना होगा देखिए, सिंपली इसको क्या कीजिए कि आपको 24 को गुना कर दीजिएगा आप लोग सिंपली 7 से बच्चों। ठीक है, तो आपका सिंपली सही आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा आपको हो जाएगा 168 बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका तीसरा सिंपली सही बच्चों। प्रश्न की 19 समझिए क्या है कि एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपये है, अगर बट्टा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य होगा बच्चों। ठीक है, लेकिन अगर मान लो एक टीवी का दाम 200 आपको दे दिया है, इतना बच्चों को दे दिया है। ठीक है, जिसमें कितना आपको 30% छूट दे रहा है, यानी कि 70% आपको पैसा से वहाँ लगने वाला बच्चों। ठीक है, तो बोले टीवी का दाम आपको निकल जाएगा कितना बच्चों पड़ेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य में देखिए, तो सिंपली 0 0 काट दीजिएगा आप लोग, फिर 0 0 काट देंगे। ठीक है, तो फाइनली इसको गुना कीजिएगा कितना होगा, 7 5 35 का 5 होगा, हाथ में होगा 3 दोस्तों। ठीक है, बच्चों का 28 28 28 29 30 31। ठीक है, तो 31 बच्चों हो गया। ठीक है, यानी कि अगर बात करें टीवी के बच्चों तो आपको इतना पड़ जाएगा, देखिए इतना बच गया आपका 3150 टका बच्चों। ठीक है, तो कहाँ लिखा हुआ 3150 टका, ऑप्शन आपका तीसरा सिंपली सही बच्चों होगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बच्चों, प्रश्न जो आपको 20 समझिए क्या है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक अंतः कोण हो सकते हैं बच्चों। ऑप्शन का पहला है 3, ऑप्शन दूसरा आपका 4, ऑप्शन तीसरा 5, ऑप्शन चौथा 6 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन होगा पहला बच्चों का 3, सिंपली सही बच्चों होगा 3 दोस्तों। ठीक है, प्रश्न यहाँ 21 समझिए क्या बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है वह कहलाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है आयत, ऑप्शन दूसरा आपका समचतुर्भुज, ऑप्शन आपका तीसरा है समलंब चतुर्भुज, ऑप्शन चौथा आपका पतंग दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका पहला बच्चों क्या होगा, आपका आयत कहलाता है आयत बच्चों। ठीक है, प्रश्न क्या जो 22 समझिए क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में x का मान होगा बच्चों। ठीक है, इसमें आपका x का मान पूछा गया। ठीक है, देखिए समझे ना, देखिए इसमें क्या करना है आपको, यहाँ देखिए आपको ये 55 डिग्री हो गया, यहाँ पर हो गया आपका 90 डिग्री बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपको 55 डिग्री और आपको 90 डिग्री को जोड़ देना है, समझे क्या, समझे क्या, उसको जोड़ दिए और साथ में क्या कीजिए आपको x को भी जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो सिंपली कितना हो जाएगा देखिए, तो आपको ये जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, और 9 आज 5 हो जाएगा, सिंपली 9 10 5 हो गया आपका 14, कितना हो गया 14 बच्चों। ठीक है, इसमें क्या कीजिए बच्चों, सिंपली आपको 180 में से घटा दीजिए इसको। ठीक है, तो कितना बचेगा 5, 10 में जाएगा 5 तो 5 बचेगा, 7 में जाएगा 4 तो 3 बचेगा। ठीक है, यानी कि 35 डिग्री निकल जाएगा आपका, ऑप्शन आपका पहला सिंपली सही बच्चों जाएगा आपका 35 डिग्री बच्चों, ऑप्शन आपका पहला। ठीक है दोस्तों, प्रश्न के 23 समझिए क्या बोल रहा है कि आयलर सूत्र f + v = e+2 के लिए कौन सही नहीं है बच्चों। ठीक है, तो कौन सही बच्चों इसमें नहीं पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन आपका दूसरा सिंपली सही बच्चों होगा v बराबर बिंदुओं की संख्या आपको सही बच्चों नहीं होगा, ऑप्शन आपको दूसरा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको 24 समझिए क्या बोल रहा है कि आयलर का सही सूत्र होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका सही सूत्र बच्चों क्या होगा आपका, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर पहला आपका f + v - e = 2 आपका सिंपली सही होगा पहला ऑप्शन दोस्तों को सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको 25 समझिए क्या है कि एक घन के फलकों की संख्या होती है बच्चों। ठीक है, एक घन का फलक कितना बच्चों होता है। ठीक है, सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपका पहला बच्चों 6, कितना होता है 6 फलकों से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, प्रश्न क्या 26 पर समझिए क्या है कि एक घनाभ में कितने फलक होते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है 10, ऑप्शन दूसरा आपका 12, ऑप्शन आपका तीसरा है 6, ऑप्शन चौथा आपका 20 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों, इसमें आपका 6 फलक बच्चों होता है 6 एक घनाभ में से। ठीक है, तो ऑप्शन आपका तीसरा सिंपली सही बच्चों। प्रश्न दिया नेक्स्ट आगे चलिए, प्रश्न 27 समझिए क्या है कि निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का पहला है गोला, ऑप्शन दूसरा आपका वर्ग, ऑप्शन तीसरा आपका है आयत, ऑप्शन चौथा आपका त्रिभुज बच्चों। ठीक है, तो सिंपली इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका पहला बच्चों लगाना, इसमें हो जाएगा आपका क्या होगा गोला का, तो 3D आकृति उदाहरण बच्चों आपका है दोस्तों। ठीक है, गोला बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों, प्रश्न 27 समझिए क्या बोला 28 दोस्तों की एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं। ऑप्शन आपका पहला है 12, ऑप्शन दूसरा आपका 10, ऑप्शन तीसरा आपका 24, ऑप्शन चौथा आपका 20 बच्चों। ठीक है, तो एक घनाभ में सिंपली आपका होता है ऑप्शन आपका पहला सिंपली सही होगा 12 बच्चों होता है आपका किनारे बच्चों होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन पहला सिंपली सही बच्चों का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या 29 समझिए क्या बोल रहा है कि एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है का आयतन होगा बच्चों। ठीक है, तो उसका आयतन निकालने बोला कि क्या कीजिए सिंपली 7 को गुना कर दीजिए आपको 3 बार दोस्तों। ठीक है, जितना होगा आपको हो जाएगा ये आंसर बच्चों गुना कर लीजिए आप लोग। ठीक है,
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बच्चों का आपका 343 आपको सिंपली सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए प्रश्न के 30 समझिए क्या है कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा होगी बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपको पहला है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन दूसरा आपको 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन आपको तीसरा है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन चौथा है 60 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन दूसरा आपको लगाना है, आपको 10 सेंटीमीटर बच्चों को हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सिंपली सही बच्चों को लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे प्रश्न 31 समझिए क्या बोल रहा है कि 6 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन होगा बच्चों। तो सिंपली आपको सभी को गुना कीजिएगा, आपका आंसर बच्चों आ जाएगा। ठीक है, तो गुना कर लीजिएगा, ऑप्शन दूसरा सिंपली सही होगा 36 मीटर क्यूब दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न के 32 समझिए क्या है कि यदि ब्रह्मवार्ता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह होगा बच्चों। ठीक है, 7 बच्चों है। ठीक है, 7 कहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 2 7 बच्चों, ऑप्शन का चौथा सिंपली आपको सही बच्चों लगा देना। ठीक है, प्रश्न की 33 समझिए क्या है कि मिलान चिन्ह बच्चों इतना लिखा हुआ दर्शाता है बच्चों। ठीक है, टोटल गिन लीजिए यहाँ पर कितना आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 एक ऊपर से दिया हुआ 5 हो गया, 5 5 10 10 11 12 13 14 14 होगा, ऑप्शन आपका तीसरा सिंपली सही लगाना है 14 बच्चों। ठीक है, प्रश्न की 34 समझिए दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ पर कि आंकड़े सॉरी तो 34 यहाँ प्रश्न था आपका वर्ग अंतराल 10 माइनस 20 का वर्ग चिन्ह होगा बच्चों। ठीक है, तो आपको निकालना है वर्ग चिन्ह, दोनों को सिंपली आपको जोड़ना है, 10 और 20 हो जाएगा सिंपली 30, 30 को सिंपली 2 से भाग कीजिएगा, आपका निकल जाएगा 15, आने का ऑप्शन दूसरा सिंपली सही बच्चों होगा आपका 15 बच्चों। ठीक है, प्रश्न नीचे यहाँ पर 34 35 समझिए क्या बरस पर है कि आंकड़े 2 4 8 9 5 6 1 2 1 3 2 5 का परिसर है बच्चों। ठीक है, परिसर निकालने जब बोलेगा सिंपली सबसे बड़ा अंक आपको लेना है, सबसे आपको छोटा अंक इसमें 1 है तो 1 को घटा देना। ठीक है, आने के बचेगा आपका 8, आने का ऑप्शन आपका पहला सिंपली सही बच्चों होगा आपका 8 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर 36 समझिए क्या है कि वर्ग अंतराल 10 से 15 की निम्न सीमा है बच्चों। दोस्तों का निम्न मतलब छोटा पूछा गया, छोटा इसमें 10 बच्चों होगा, आने का ऑप्शन आपका दूसरा सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर 37 समझ दोस्तों क्या बोल रहा है कि 2 सिक्के को एक साथ उछलाने पर प्राप्त परिणाम होगा बच्चों। ठीक है, 2 सिक्का आपको एक साथ उछालेंगे तो परिणाम कितना हेड और टेल बचा सकता है। ठीक है, समझेगा ना, जो टेल टेल भी आ सकता है आपको। ठीक है, सिंपली कितना बच्चों होगा, तो सिंपली सही आंसर होगा ऑप्शन बच्चों को यहाँ पर दूसरा सिंपली से लगाइएगा 4 बच्चों, कितना होगा 4 बच्चों। ठीक है, तो 2 सिक्का तो वो मान लें आपको आ गया, देखिए इस तरह से समझिए आप लोग कि अगर मान लीजिए सिक्का उछलाएँ तो पहले आपका आया टेल और टेल बच्चों आ गया। ठीक है, फिर आया हेड हेड बच्चों आया। ठीक है, समझे ना, फिर आपका आ गया टेल हेड आएगा, फिर आपका हेड और टेल भी आ सकता है बच्चों, आपको ये 4 बार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सिंपली सही होगा दूसरा बच्चों का 4 बच्चों हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपको 38 समझिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान होता है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली होता है ऑप्शन चौथा सिंपली सही होगा 360 डिग्री बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए प्रश्न 39 समझिए क्या है कि आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है, तो ऑप्शन का पहला है आयत चित्र, ऑप्शन दूसरा आपको जो यहाँ पर है वर्ग चिन्ह चित्र, ऑप्शन आपको तीसरा है दंड आलेख, ऑप्शन चौथा आपका द्विदंड आलेख बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन लगाना है दूसरा बच्चों से आपका वर्ग चित्र आपको सिंपली सही बच्चों नहीं बच्चों हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों प्रश्न यहाँ पर 40 समझिए क्या है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया होगी बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों का 1/2 बच्चों हो रहा है। ठीक है, आने के ऑप्शन दूसरा सिंपली आपको सही बच्चों लगा देना दोस्तों। ठीक है, प्रश्न 41 समझिए दोस्तों क्या बोला है कि एक थैले में 4 नीली 2 हरी एवं 5 काली गेंद है, थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी, उसमें क्या एक थैला है। ठीक है, टोटल इसमें कितना गेंद हो गया कि यहाँ पर हो गया 4 और 2 6 6 और 5 हो गया 11, टोटल आपका 11 गेंद बच्चे हो गया। ठीक है, इसमें क्या नीली गेंद निकाल रहा है, नीला के 4 ठो है कैसे। ठीक है, नीला कितना आपका नीला गेंद नीली गेंद प्राप्त करने के नीला कितना 4 गेंद है। ठीक है, तो 4/11 आपका 11 सिंपली इसका आंसर बच्चों हो जाएगा पर। ठीक है, तो इनका ऑप्शन आपका सिंपली सही होगा पहला बच्चों को कितना होगा आपका 4/11 होगा ऑप्शन आपका पहला बच्चों। ठीक है, दोस्तों प्रश्न की 42 समझिए क्या बोल रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का पहला है 2, ऑप्शन को दूसरा है 4, ऑप्शन का तीसरा है 6, ऑप्शन चौथा 8 बच्चों। ठीक है, तो एक पासा में समझते हैं आप लोग, पासा जो होता है लुड्डू का गोटी हुई तो उसको लोग पासा बोलते हैं। ठीक है, उसमें कितना नंबर आता है आपका, नंबर आता है 6 ठो, 1 2 रहता लिखा हुआ, 3 भी रहता है, 4 भी रहता है, 5 भी, साथ में 6 भी रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका तीसरा सिंपली सही लगाइए आप लोग होगा 6 बच्चों, कितना होगा 6 बच्चों। ठीक है, नहीं परिणाम होगा कितना होगा बच्चों 6 परिणाम से होगा। ठीक है, प्रश्न 43 समझिए क्या है कि दिए गए चित्र में x का मान बताइए यदि वृत्त को बराबर भागों में बांटा गया हो बच्चों। ठीक है,
तो आपको एक्स का मान बताना है बच्चों, ठीक है। तो सिंपल कितना होगा आपका, हो जाएगा आपका ऑप्शन सिंपली सही चलेगा, ये समझ जाएगा आपका बच्चों 60 डिग्री बच्चों, कितना का 60 डिग्री से, ठीक है। तो 60 डिग्री को हम लोग और गुना करते हैं, कितना हो गया टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, सो ठीक है। तो क्या आपको हो जाएगा 600, आपको जो कि यहाँ निकल गया आपका 300, आपको निकल गया 60 बच्चों, ठीक है। तो ये सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए, प्रश्न जो 44 समझिए तो क्या बोला कि बिंदु P 5,4 का x निर्देशांक भुज है बच्चों, ठीक है। इसमें पूछा गया भुज बच्चों, ठीक है। तो भुज इसमें क्या होगा, ठीक है। आपको ये हो गया 5 आपका भुज बच्चों हो जाएगा फर्स्ट वाला, इसको लोग कोटि बोलते हैं, सेकंड वाला को एक्स वाला को हम लोग बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि। तो इसको होगा 5 ऑप्शन आपका तीसरा सिंपली सही लगाइएगा 5 दोस्तों, ठीक है। प्रश्न जो 45 तो समझिए क्या है कि बिंदु डी 5,-2 का y निर्देशांक कोटि है बच्चों, ठीक है। कोटि सिंपली हो जाएगा ऑप्शन का पहला है -4 सिंपली सही बच्चों, कोटि इसको बोलते हैं, ठीक है, y को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 46 दोस्तों समझिए क्या है कि निर्देशांक -5 -4 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है प्रथम, ऑप्शन दूसरा आपका द्वितीय, ऑप्शन आपका तीसरा तृतीय, ऑप्शन चौथा चतुर्थ बच्चों, ठीक है। तो आपको चतुर्थांश देखिए जो पहला आपका जो होता है सो प्लस प्लस में होता है आपका, ठीक है। इधर आपका होता है प्लस माइनस में माइनस, फिर आपको जो यहाँ होता है माइनस सॉरी प्लस यहाँ की होगी, इधर आपको जो लगेगा सो नीचे हो जाएगा आपको एक्स का मान रहेगा आपको यहाँ पड़ेगा तो पड़ेगा माइनस माइनस में, फिर आपको यहाँ प्लस, ठीक है। तो सिंपली सही का ऑप्शन आपका तीसरा बच्चों, ठीक है। तीसरा बच्चों आपका तृतीय, क्या होगा तृतीय, सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन आपका तीसरा बच्चों का तृतीय बच्चों, ठीक है। 47 समझिए क्या बोल रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं बच्चों, ऑप्शन का 0 0 बच्चों का सिंपली सही बच्चों, ऑप्शन का पहला 0 0 बच्चों, ठीक है। प्रश्न नंबर 48 समझिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि 48 यहाँ पर सो है कि A2 आपका 3B प्लस बच्चों का 1 2 3 में A और B का मान होगा बच्चों, ठीक है। इसमें आपका ए और बी का आपको मान दोस्तों निकालना है, तो सिंपली आपका सही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बच्चों का 9 और 7 दोस्तों, ठीक। इसको आप भर के देख लीजिएगा, इसमें आपका ए का मान 9 रहेगा और बी का मान 7 रहेगा, इसको आप भर लीजिएगा, आपका आंसर बच्चों मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 49 समझिए क्या बोला है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा बच्चों, ठीक है। तो बेलन का सूत्र सिंपली क्या बच्चों होता है, तो इसको आप जानते हैं सूत्र, तो कमेंट कीजिए वीडियो में से कितना सा सूत्र बच्चों हो जाएगा सही बच्चों इसका, ठीक है। तो आप लोग को देखिए इसका सूत्र सिंपली सही होगा, तो ऑप्शन होगा आपका दूसरा बच्चों 2πr/h होगा सिंपली सही बच्चों आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। प्रश्न ये जो 50 समझिए क्या बोल रहा है कि समकावर आकृति का उदाहरण है बच्चों, ऑप्शन का पहला है ईंट है, ऑप्शन दूसरा आपका पुस्तक का एक पृष्ठ है, ऑप्शन का तीसरा बच्चों जोकर की टोपी, ऑप्शन चौथा मोबाइल सेट बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बच्चों का जोकर की टोपी आपका सिंपली सही दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन जो हम देखें दोस्तों सेम टू सेम जो क्वेश्चन आपका मॉडल सेट बच्चों आया, ठीक है, वहाँ से हम सेम टू सेम आपका मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक का सभी बच्चों, ठीक है। तो आप मॉडल सेट का वीडियो भी डाल दिया जाकर उसको देख लीजिएगा, तो अच्छा सोल्यूशन बच्चों करा दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक बच्चों, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 के, दोस्तों पूरा आपको मैथ का कंप्लीट करा दिया हूँ 1 से लेकर क्लास आपकी 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक का फुल सोल्यूशन जो कर दिया हूँ क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। तो इसको आप लोग देखना, देखिए एग्जाम में अपना ही जाइएगा, क्वेश्चन पूरा फुल देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम प्रश्न आपका छूटेगा नहीं बच्चों, ठीक है। दोस्तों गारंटी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में इसी से पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग तुम टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, वीडियो को देखिए धड़ा धड़, ठीक है। आगे हम लोग करने वाले आप हैं यहाँ पर विज्ञान का पूरा फुल सोल्यूशन दोस्तों, जब क्वेश्चन नंबर का शुरुआत होगा 51 से 100 तक का बच्चों, ठीक है। थोड़ा वीडियो को लंबा होगा तो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। हम बढ़िया देखिए बैठ कर हमको टिक्का सुनाइए, ठीक है। देखिए गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है जीवाणु, ऑप्शन दूसरा आपका कवक, ऑप्शन का तीसरा है विषाणु, ऑप्शन चौथा आपको प्रोटोजोआ बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन आपको दूसरा कवक होगा, सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन को दूसरा सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 52 समझिए क्या कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका जल होगा, ऑप्शन दूसरा आपका वायु, ऑप्शन तीसरा आपका मिट्टी, ऑप्शन का चौथा इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव यानी कि कहाँ पाया जाते हैं, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा आपका इसमें से सभी जगह पाया जाता है, इनमें से सभी बच्चों, ऑप्शन आपका चौथा सिंपली सही लगाइएगा। प्रश्न 53 समझिए क्या बोला है कि जीवाणु एवं कवकों के द्वारा अवशिष्ट होने वाले पदार्थ कहलाते हैं बच्चों, ऑप्शन का पहला है जैव निम्नीकरणीय, ऑप्शन दूसरा आपका है जैव अनिम्नीकरणीय, ऑप्शन का तीसरा है संश्लेषित रेशे, ऑप्शन चौथा अपघटक बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर पहला आपका जैव निम्नीकरणीय, आपको सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर पहला बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, प्रश्न नंबर 54 समझिए क्या है कि सोडियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है, ऑप्शन का पहला है जल में, ऑप्शन दूसरा आपका मिट्टी तेल में, ऑप्शन का तीसरा है एल्कोहल में, ऑप्शन का चौथा इनमें से सभी में से, ठीक है।
तो हम डुबा के रखते हैं सोडियम को मिट्टी के तेल में से, ठीक है, क्योंकि उस जो हवा का संपर्क जैसे भी उसमें आएगा उसमें आग पकड़ जाएगा, ठीक है, इसलिए डुबा के रखते हैं। ऑप्शन दूसरा सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। प्रश्न के 55 समझिए क्या है कि किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है कार्बन, ऑप्शन दूसरा आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन आपका जो तीसरा है जल, ऑप्शन चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन दूसरा आपका जो क्या होगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, दहन बच्चों नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सहायक पदार्थ आपका होगा ऑक्सीजन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रश्न यहाँ पर देखिए 56 में क्या बोला है कि बर्फ़ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है घर्षण अधिक होगा, ऑप्शन दूसरा आपका घर्षण कम होगा, ऑप्शन को तीसरा है असावधानी के कारण, ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन दूसरा आपका घर्षण कम होगा बच्चों, ठीक है, तभी हम लोग यहाँ पर क्या होगा फिसल जाएंगे तो जो फर्क से, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन 57 समझिए क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु की माध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं। ऑप्शन का पहला है ध्वनि, ऑप्शन का दूसरा है घंटी, ऑप्शन का तीसरा है कंपन, ऑप्शन चौथा अंतर बच्चों, ठीक है। तो हम लोग इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर तीसरा क्या होगा कंपन दोस्तों हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कंपन ऑप्शन का तीसरा सिंपली सही लगेगा 57 का तीसरा बच्चों, ठीक है। इसको सुना 58 समझिए क्या बोल रहा है कि किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ऑप्शन का पहला है विक्षेपण प्रक्रिया, ऑप्शन दूसरा आपका है परावर्तन, ऑप्शन का तीसरा है अपरावर्तन, ऑप्शन चौथा इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपको पहला बच्चों का क्या ऑप्शन होगा आपका होगा विक्षेपण प्रक्रिया के कारण दोस्तों। ऑप्शन का पहला सिंपली सही बच्चों लगा दें, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 59 समझिए क्या बोला है कि सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है बच्चों। ऑप्शन का पहला है 26 सेंटीमीटर, ऑप्शन दूसरा आपको 27 सेंटीमीटर, ऑप्शन का तीसरा है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन का चौथा है 29 सेंटीमीटर। सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन का तीसरा बच्चों का 25 सेंटीमीटर बच्चों सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न के 60 समझिए क्या बोला है कि किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधों कोयले में परिवर्तित हो गए हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है उच्च दाब, ऑप्शन दूसरा आपका उच्च ताप, ऑप्शन का तीसरा है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका तीसरा बच्चों 1 और 2 दोनों बच्चों सिंपली आपको सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न ये आपका 61 समझिए बोला है क्या है कि कोक किसका शुद्ध रूप है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है पेट्रोल का, ऑप्शन का दूसरा है कार्बन का, ऑप्शन का तीसरा है ईंधन का, ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन दूसरा आपका कार्बन का बच्चों का ये है कोक शुद्ध रूप दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए 62 ऑप्शन बोला क्या है कि मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है वन्य जंतु, ऑप्शन दूसरा आपका वृक्ष है, ऑप्शन का तीसरा है कल कारखाने, ऑप्शन चौथा का वनोन्मूलन दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन का दूसरा बच्चों क्या का वृक्ष आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न जब 63 समझिए क्या बोल रहा है कि देखिए दोस्तों यहाँ पर कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है 5 से 7 बार हम लोग संभव दोस्तों है, ऑप्शन आपका जो पहला सिंपली सही लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर 64 समझिए क्या बोल रहा है कि वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है 70%, ऑप्शन का दूसरा है 78%, ऑप्शन का तीसरा है 80%, ऑप्शन चौथा है 21% दोस्तों, ठीक है। सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका दूसरा बच्चों का 78 यानी कि 78% आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों, ठीक है। प्रश्न के 65 समझिए क्या बोल रहा है कि किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। ऑप्शन बच्चों का पहला है CLC, ऑप्शन का दूसरा है CFCS, ऑप्शन का तीसरा है CSC, ऑप्शन बच्चों का चौथा है FLC बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा आपका CFCS बच्चों, ठीक है। ऑप्शन को दूसरा सिंपली आपको सही बच्चों लगा देना, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के बाद 66 समझिए क्या बोल रहा है कि चारा यूज जंतु कौन से है। ऑप्शन का पहला है गाय, ऑप्शन का दूसरा है कुत्ता, ऑप्शन का तीसरा है बिल्ली, ऑप्शन का चौथा है इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों जो हम लोग सीधे क्या होता है कि अंडा को नहीं जाड़ा को जन्म देता है बच्चा को, ठीक है, उसको बोलता है चारा यूज जंतु उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपली सही आपका हो जाएगा ऑप्शन का चौथा बच्चों इनमें से सभी आपका सिंपली सही होगा ऑप्शन चौथा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 60 समझिए क्या बोला है कि रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है बच्चों। ऑप्शन आपका पहला है कोकून, ऑप्शन बच्चों आपका दूसरा है प्यूपा, ऑप्शन बच्चों आपका तीसरा है वयस्क, ऑप्शन चौथा इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन आपका चौथा बच्चों इनमें से सभी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका चौथा बच्चों, ठीक है।
प्रश्न नीचे 68 समझिए क्या बोल रहा है कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन का पहला है 1, ऑप्शन को दूसरा है 2, ऑप्शन को तीसरा है 3, ऑप्शन चौथा आपका 4 बच्चों, ठीक है। तो आपका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन को दूसरा, 2 टर्मिनल बच्चों होते हैं, माइनस और प्लस बच्चों, ठीक है। ऊपर नीचे आगे प्रश्न क्या हो रहा है कि 69 बच्चों का है, कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर ही दीप्त होता है। ऑप्शन का पहला है LCD, ऑप्शन का दूसरा है LED, ऑप्शन का तीसरा है DVD, ऑप्शन का चौथा है PVC बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन बच्चों आपको दूसरा लगाना आपका LED बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए 17 समझिए क्या बोल रहा है प्रश्न, तो आगे आपको यहाँ पर है प्रश्न 17 बच्चों, ठीक है। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है। ऑप्शन का पहला है चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन को दूसरा है विद्युत लेपन, ऑप्शन को तीसरा है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन को चौथा है घर्षण दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन को पहला बच्चों, इसमें क्या आपका चुंबकीय प्रभाव का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 71 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है। ऑप्शन का पहला है रेयन, ऑप्शन को दूसरा है नायलॉन, ऑप्शन को तीसरा है एक्रिलिक, ऑप्शन बच्चों आपका चौथा इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा बच्चों, इसमें क्या आपका नायलॉन आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न चौका 72 समझिए क्या बोल रहा है कि प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वह है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला बच्चों का है बेकेलाइट, ऑप्शन दूसरा आपका है मेलामाइन, ऑप्शन बच्चों आपका तीसरा है PVC, ऑप्शन चौथा इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन को दूसरा, इसमें मेलामाइन आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आए चलिए प्रश्न 73 समझिए क्या बोल रहा है कि पॉलिस्टर की सामान्य किस्म है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है टेरिलीन, ऑप्शन बच्चों का दूसरा है पॉलीमर, ऑप्शन बच्चों का तीसरा है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन का पहला आपका टेरिलीन, आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन का पहला बच्चों, ठीक है। प्रश्न देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर 74 समझिए क्या कि परावर्तन कौन किसे कहते हैं। ऑप्शन का पहला है परावर्तित किरण, ऑप्शन दूसरा आपका अभिलंब, ऑप्शन को तीसरा है परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ऑप्शन को चौथा इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन को तीसरा बच्चों को यहाँ पर परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण दोस्तों को सिंपली सही होगा ऑप्शन को तीसरा बच्चों, ठीक है। 75 से दोस्तों क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि चमकीला पिंड कौन से होते हैं। ऑप्शन का पहला है चंद्रमा, ऑप्शन को दूसरा है तारे, ऑप्शन को तीसरा है पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन को दूसरा बच्चों को तारे, आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा तारे बच्चों, ठीक है। आगे प्रश्न 76 से क्या बोला कि मानव कान का सर्वत्र पारस है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही बच्चों हो जाएगा आंसर लगाना बच्चों ऑप्शन दूसरा आपका 20 हर्ज से 20,000 हर्ज आपको सिंपली से बच्चों हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको ऑप्शन दूसरा सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न 77 समझिए क्या है कि ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है। ऑप्शन का पहला है जूल में, ऑप्शन दूसरा बच्चों आपका डेसिबल में, ऑप्शन का तीसरा है पास्कल में, ऑप्शन चौथा न्यूटन में, सो ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना, ऑप्शन दूसरा आपका डेसिबल में सो किया जाता है बच्चों, ठीक है। प्रश्न 78 से दोस्तों क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है अभयारण्य में, ऑप्शन दूसरा आपका राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन का तीसरा है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में, ऑप्शन चौथा इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन को चौथा इनमें से सभी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन को चौथा बच्चों, ठीक है। आगे चलिए प्रश्न 79 में दोस्तों क्या बोला है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है 10 है, ऑप्शन को जो आपको दूसरा है 20, ऑप्शन को तीसरा है 77, ऑप्शन चौथा है 55 दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका चौथा बच्चों, उसमें 55 टोटल मिला के आपका है बच्चों का उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका ये भारत में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए बच्चों प्रश्न जो 80 समझिए क्या है कि काला सोना कहा जाता है। ऑप्शन का पहला है कोयला को, ऑप्शन दूसरा आपका कोक को, ऑप्शन का तीसरा है पेट्रोलियम को, ऑप्शन चौथा इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही आंसर होगा ऑप्शन का तीसरा बच्चों को पेट्रोलियम को कहते हैं वो काला सोना, अनके ऑप्शन का तीसरा सिंपली आपको सही बच्चों लगा देना, ठीक है। प्रश्न जो 81 से दोस्तों समझिए क्या है कि चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाए जाते हैं। ऑप्शन का पहला है रेयान से, ऑप्शन बच्चों को यहाँ पर दूसरा है कपास से, ऑप्शन को तीसरा है नायलॉन से, ऑप्शन चौथा है जूट से बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन का तीसरा आपका नायलॉन से बनाए जाते हैं, ऑप्शन को तीसरा आपको सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है दोस्तों प्रश्न की 82 समझिए क्या बोला है कि एक ईंधन नहीं है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है मृदा, ऑप्शन का दूसरा है CNG, ऑप्शन का तीसरा है LPG, ऑप्शन बच्चों यहाँ पर चौथा है बायोगैस बच्चों, ठीक है।
तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका पहला। इसमें बच्चों क्या उसमें का मृदा आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 प्रश्न क्या है कि ये निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है नींबू का रस, ऑप्शन बच्चों को दूसरा है नल का पानी, ऑप्शन को तीसरा है सिरका, ऑप्शन चौथा है खाद्य तेल बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना, इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सिरका को सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर तीसरा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों, ठीक है। 284 में क्या बोला है यहाँ पर कि कौन सी गैस अत्यंत विषैली है बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका तीसरा बच्चों, उसका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा विषैली गैस बच्चों का है दोस्तों, ठीक है। 285 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन दूसरा आपका है अमीबा, ऑप्शन को तीसरा है श्वेत रक्त कणिका, ऑप्शन चौथा है इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन का पहला आपका माइकोप्लाज्मा को सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन का पहला बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए। 86 तो समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला आपका है चीनी, ऑप्शन दूसरा आपका है एल्कोहल, ऑप्शन का तीसरा है ऑक्सीजन, ऑप्शन का चौथा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन को दूसरा, इसमें क्या आएगा एल्कोहल आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन का दूसरा बच्चों, ठीक है, एल्कोहल दोस्तों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आगे चलिए। प्रश्न 87 में क्या बोला कि मलेरिया रोग का कारण है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है प्रोटोजोआ, ऑप्शन दूसरा आपका विषाणु, ऑप्शन का तीसरा है जीवाणु, ऑप्शन चौथा है कवक बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन का पहला इसका प्रोटोजोआ आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन का पहला बच्चों, ठीक है। इसको सुनाई थी। प्रश्न 88 दोस्तों क्या बोला आपस कि टेस्टोस्टेरोन है बच्चों, ठीक है। क्या बच्चों होगा सिंपली सही होगा ऑप्शन इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, इसमें पुरुष हार्मोन बच्चों का टेस्टोस्टेरोन बच्चों क्या है पुरुष का हार्मोन दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 89 समझिए क्या बोला कि बल का हर जगह केवल परिणाम होता है, ऑप्शन दूसरा आपका परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, ऑप्शन तीसरा आपका केवल दिशा होता है, ऑप्शन चौथा आपका है इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो दोस्तों सिंपली सही होगा ऑप्शन दूसरा आपका परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, ऑप्शन दूसरा आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए। प्रश्न 90% दोस्तों समझिए क्या बोला यहाँ पर कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है 1, ऑप्शन दूसरा आपका 2, ऑप्शन को तीसरा है 3, ऑप्शन को चौथा है 4 बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन को दूसरा क्या होगा उसमें 2 आपको सिंपली सही होगा 2 बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों। प्रश्न 91 में समझिए क्या है कि विद्युत का सुचालक अधातु का क्या नाम है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है सल्फर, ऑप्शन दूसरा आपका है ग्रेफाइट, ऑप्शन को तीसरा है फास्फोरस, ऑप्शन को चौथा है नाइट्रोजन बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन को दूसरा नंबर क्या होगा ग्रेफाइट आपको सिंपली सही होगा ऑप्शन दूसरा बच्चों आपका दोस्तों सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 92 में क्या है कि आपका वायु किसका मिश्रण है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है गैसों का, ऑप्शन दूसरा आपका है द्रवों का, ऑप्शन का तीसरा है ठोस का, ऑप्शन चौथा इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन को इसमें लगाना आपका हो जाएगा यहाँ पर पहला सिंपली सही बच्चों गैसों का मिश्रण बच्चों का है जो वायु दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन आइए प्रश्न 93 में क्या बोला है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों। ऑप्शन का पहला बच्चों का रेफ्रिजरेटर में, ऑप्शन दूसरा आपका एयर कंडीशनर में, ऑप्शन का तीसरा है एरोसोल फुहार में, ऑप्शन बच्चों आपका यहाँ पर चौथा इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन का चौथा इनमें से सभी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन का चौथा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रश्न 94 बच्चों यहाँ पर है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं। ऑप्शन आपका पहला है पाचन, ऑप्शन दूसरा आपका शोषण, ऑप्शन चौथा उत्सर्जन, ऑप्शन चौथा इसमें आपका है इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों इसमें होगा ऑप्शन आपका दूसरा क्या होगा शोषण में करते हैं हमको भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों की प्रश्न यहाँ पर 95 समझिए क्या बोला है कि तेलिया सत्ता से बच्चों, ठीक है। ऑप्शन बच्चों यहाँ पर पहला है घर्षण बढ़ता है, ऑप्शन दूसरा आपका घर्षण घटता है, ऑप्शन को तीसरा है घर्षण बिल्कुल नहीं होता है, ऑप्शन चौथा घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन को दूसरा नंबर क्या घर्षण घटता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का दूसरा सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 96 समझिए क्या बोला है कि आवृत्ति का मात्रक है बच्चों। ऑप्शन का पहला है मीटर, ऑप्शन का दूसरा है सेकेंड, ऑप्शन का तीसरा है हर्ज, ऑप्शन चौथा है मीटर प्रति सेकेंड दोस्तों, ठीक है। सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका तीसरा नंबर हर्ज आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा हर्ज बच्चों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आगे चलिए प्रश्न 97 समझिए क्या बोला है कि पृथ्वी के अचानक कंपन को कहते हैं। ऑप्शन का पहला है भूकंप, ऑप्शन दूसरा आपका तड़ित, ऑप्शन तीसरा आपका 1 और 2 दोनों, ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है।
सिंपली सही होगा ऑप्शन का पहला नंबर भूकंप आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए 98 दोस्तों समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है वायु, ऑप्शन को दूसरा है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन को तीसरा है खनिज, ऑप्शन चौथा इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन को दूसरा नंबर क्या होगा सूर्य का प्रकाश आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन को दूसरा बच्चों, ठीक है। तो 99 समझिए क्या बोला कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है जड़, ऑप्शन दूसरा आपका है पत्तियाँ, ऑप्शन का तीसरा है तना, ऑप्शन चौथा इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन को दूसरा नंबर पत्तियाँ में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट आपका सिंपली सही होगा ऑप्शन को दूसरा बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न यहाँ पे 100 पर समझिए क्या बोल रहा है कि सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला आपका है लुई पास्चर, ऑप्शन दूसरा आपका है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन आपका तीसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन चौथा आपका रॉबर्ट होक बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन को दूसरा नंबर एडवर्ड जेनर आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन को दूसरा बच्चों। दोस्तों वीडियो में बच्चों फुल आपका साइंस का सोल्यूशन बच्चों जो क्वेश्चन पेपर था आपका 2023 का उसी का बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए होते हैं चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे लोग देखने वाले हम यहाँ पर हम लोग सामाजिक विज्ञान का पूरा फुल सोल्यूशन करेंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर शुरुआत होगा आपका 101 से आपका 150 क्वेश्चन बचा 150 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब प्रश्न क्या 101 बच्चों यहाँ पर है रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला बच्चों है बम्बई और मद्रास, ऑप्शन दूसरा आपका है बंगाल, ऑप्शन का तीसरा है कलकत्ता, ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन का पहला नंबर क्या होगा आपका बम्बई और मद्रास में लागू किया गया था। प्रश्न नेक्स्ट आगे चलिए प्रश्न क्या आपका 102 पर समझिए क्या कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन का पहला नंबर वॉरेन हस्टिंगस आपका सिंपली सही होगा ऑप्शन को पहला बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चों दोस्तों प्रश्न देखिए यहाँ पे 103 में समझिए क्या है कि बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है बहादुर शाह, ऑप्शन दूसरा आपका शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन को तीसरा है औरंगजेब, ऑप्शन को चौथा है शाह आलम प्रथम दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका दूसरा नंबर क्या होगा शाह आलम द्वितीय आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आगे चलिए प्रश्न जहाँ पे 104 समझिए क्या है कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है कालीकट, ऑप्शन दूसरा आपका है कोच्चि, ऑप्शन का तीसरा है सूरत, ऑप्शन का चौथा है कंडाला बच्चों, ठीक है। तो उसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर पहला आपका कालीकट आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा पुर्तगाल भारत में पहला बचा था कालीकट बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रश्न 105 समझिए क्या है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको पहला बच्चों 10 मार्च 1800 आपका दिया था 58 दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन का पहला सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए प्रश्न यहाँ पे 106 से क्या है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही आंसर का ऑप्शन पहला वो गोपाल कृष्ण गोखले आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। यही था आपका राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी का बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए प्रश्न 107 समझ क्या बोला है कि नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन दूसरा आपका है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन का तीसरा है E.V. रामास्वामी, ऑप्शन चौथा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर क्या होगा राजा राम मोहन राय आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन का दूसरा बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे समझिए क्या बोला है कि प्रश्न से 108 समझिए क्या बोला है कि झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन बच्चों पहला आपका फादर कमिल बुल्के, ऑप्शन दूसरा आपका है माइकल किंडो, ऑप्शन का तीसरा है एडवर्ड हैमिल्टन स्वीटली बच्चों, ठीक है। सिंपली ऑप्शन चौथा आपका है जयपाल सिंह मुंडा बच्चों, ठीक है। सिंपली सही होगा जयपाल सिंह मुंडा आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न चौथा बच्चों नेक्स्ट प्रश्न 109 समझिए क्या बोला है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला होगा लॉर्ड कैनिंग बच्चों सिंपली सही आपका हो जाएगा ऑप्शन बच्चों का पहला बच्चों इसका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए नेक्स्ट आगे प्रश्न 110 समझिए क्या कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है नरेश शर्मा, ऑप्शन दूसरा आपका है नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन का तीसरा है नरेंद्र नाथ चटर्जी, ऑप्शन का चौथा है नरेंद्र नाथ बोस बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर दूसरा नंबर नरेंद्र नाथ दत्त आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए प्रश्न 111 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है प्रार्थना समाज, ऑप्शन का दूसरा है आर्य समाज, ऑप्शन का तीसरा है ब्राह्म समाज,
ऑप्शन को चौथा है दयानंद समाज बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका दूसरा नंबर आर्य समाज के द्वारा किया गया था, ऑप्शन दूसरा आपको सिंपली सही बच्चों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आगे लिए प्रश्न देखिए 112 समझ क्या है कि नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन दूसरा आपका है दीन बंधु मित्र, ऑप्शन को तीसरा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन को चौथा बच्चों है विश्व बंधु मित्र बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना सोचिए, इसमें आपका जाएगा दूसरा नंबर दीन बंधु मित्र, आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका दूसरा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों, प्रश्न जहाँ पर 113 समझ क्या बोल रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बच्चों, ठीक है। तो दोस्तों इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम प्रश्न ये पक्का तो पूछेगा आपको, तो सिंपली इसको सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए, प्रश्न 114 समझ क्या है कि खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है नीलांबर और पीताम्बर, ऑप्शन का दूसरा है सिद्धू और कान्हू, ऑप्शन का तीसरा है अर्जुन और तिलका मांझी, ऑप्शन का चौथा है बिरसा मुंडा बच्चों, ठीक है। सिंपली का सही आंसर होगा ऑप्शन का तीसरा नंबर क्या होगा अर्जुन और तिलका मांझी ने शुरुआत उससे किया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए, प्रश्न 115 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन किसने कहा बच्चों, ठीक है। ऑप्शनों का पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन दूसरा आपका है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन का तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन का चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों, ठीक है। सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बाल गंगाधर तिलक, आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन का तीसरा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए, प्रश्न 116 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि विधवा पुनः विवाह कानून किसने लागू किया बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों, इसमें आपका लॉर्ड डलहौजी ने किया है, लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन आपका तीसरा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए, प्रश्न 117 समझिए क्या बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे बच्चों, ठीक है। इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन दूसरा बच्चों का हजारीबाग केंद्रीय जेल में बंद थे बच्चों, ठीक है। प्रश्न 118 समझिए क्या बोल रहा है कि रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है चिप्पीगर, ऑप्शन बच्चों का दूसरा है छापाकार, ऑप्शन बच्चों का तीसरा है भोटिया, ऑप्शन का चौथा इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। सिंपली सही होगा ऑप्शन का दूसरा बच्चों छापाकार, आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। 119 समझिए क्या बोल रहा है जल ग्रह किसे कहा जाता है बच्चों, इसको बोलते हैं पृथ्वी बोलते हैं जल ग्रह, यानी कि ऑप्शन का तीसरा सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 120 समझिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन संभव संसाधन है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला सिंपली सही बच्चों का इसमें केरल में मैग्नाटाइट बच्चों, ठीक है, मैग्नाजाइट ठीक है, मोनाजाइट, ठीक है, मोनाजाइट हो जाएगा केरल में मोनाजाइट बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिए बच्चों, प्रश्न 121 समझिए क्या है कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है जलोढ़ मृदा से, ऑप्शन दूसरा आपका है काली मृदा से, ऑप्शन का तीसरा है लिटराइट मृदा से, ऑप्शन चौथा है मरुस्थलीय मृदा से बच्चों, ठीक है। सिंपली सही होगा ऑप्शन का पहला आपका जलोढ़ मृदा से बच्चों हो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए, प्रश्न 122 समझिए क्या बोल रहा है कि जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह है बच्चों, ठीक है। और तो सिंपली इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आपका चौथा बच्चों कुपकी खनन उसको बोलते हैं, कुपकी खनन, यानी कि ऑप्शन का चौथा बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 123 समझिए क्या है कि नोवा मुंडी गुआ किरीबुरु आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है अबरक, ऑप्शन दूसरा आपका है मैंगनीज, ऑप्शन का तीसरा है कोयला, ऑप्शन का चौथा है लोह अयस्क बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चा हो जाएगा ऑप्शन आपका चौथा बच्चों लगाना हो जाएगा आपका लोह अयस्क, आपका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न 124 समझिए क्या बोल रहा है कि टिस्को को लोह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है हजारीबाग कोडरमा, ऑप्शन दूसरा आपका है सिंहभूम व मयूरभंज, ऑप्शन का तीसरा है चास झरिया, ऑप्शन का चौथा बच्चों है रानीगंज बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही आंसर देगा ऑप्शन को दूसरा नंबर सिंहभूम व मयूरभंज से आपको प्राप्त दोस्तों होता है आपका टिस्को को लोहा बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन का दूसरा सिंपली सही बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा आपको सिंपली सही सिंहभूम दोस्तों, ठीक है। 125 प्रश्न दोस्तों समझिए क्या है कि विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो अभी आ गया है भारत आपका नंबर 1 दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन दूसरा आपको सिंपली सही लगाना है आपका भारत दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए, प्रश्न 125 समझिए क्या है कि निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है बच्चों, ठीक है।
तो सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन आपको तीसरा नंबर क्या होगा आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बच्चों को सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर का तीसरा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आई चलिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 127 में क्या है कि रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का पहला है शुष्क प्रदेश, ऑप्शन दूसरा आपका है वन प्रदेश, ऑप्शन का तीसरा है उच्च पर्वतीय भाग, ऑप्शन का चौथा है पहाड़ी प्रदेश बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन का चौथा नंबर पहाड़ी प्रदेश आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 128 में क्या है कि विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का पहला है 10 मार्च, ऑप्शन दूसरा आपका है 20 मार्च, ऑप्शन का तीसरा है 21 मार्च, ऑप्शन चौथा है 25 मार्च बच्चों। ठीक है, सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा 21 मार्च को मनाया जाता है ऑप्शन का तीसरा बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 129 समझिए क्या है कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का पहला है झरने का जल, ऑप्शन दूसरा आपका सदाबहार वन, ऑप्शन का तीसरा है कैंसर उपचार की औषधियाँ, ऑप्शन का चौथा इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, इसका सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन का तीसरा नंबर कैंसर उपचार की औषधि आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलिए प्रश्न यहाँ पे 130 समझिए क्या बोल रहा है कि सेरीकल्चर का संबंध है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का पहला है अंगूर का उत्पादन से, ऑप्शन दूसरा आपका है फलों का उत्पादन से, ऑप्शन का तीसरा है रेशम उत्पादन से, ऑप्शन चौथा है मधुमक्खी पालन से बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा नंबर क्या होगा आपका रेशम उत्पादन से आपको जो इसका संबंध बच्चों है सेरीकल्चर का बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 131 समझिए क्या बोल रहा है कि उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का पहला है आधारभूत उद्योग, ऑप्शन दूसरा आपका सनराइज उद्योग, ऑप्शन का तीसरा है विनिर्माण उद्योग, ऑप्शन चौथा बच्चों का फुट लूज उद्योग बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन आपका दूसरा नंबर सनराइज उद्योग आपका सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 132 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है बच्चों। ऑप्शन का दूसरा है पहला बच्चों आपका है 2, ऑप्शन दूसरा आपका है 3, ऑप्शन का तीसरा है 4, ऑप्शन चौथा बच्चों 5 बच्चों। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाएं हम लोग को 3 प्रकार का होता है बच्चों, ऑप्शन को तीसरा सिंपली सही लगाइएगा। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 133 समझिए क्या बोल रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है बच्चों। ठीक है, तो लाल मिट्टी, ऑप्शन दूसरा आपका काली मिट्टी, ऑप्शन का तीसरा है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन का चौथा है मरुस्थलीय मिट्टी बच्चों। ठीक है, सिंपली सही होगा ऑप्शन को दूसरा नंबर काली मिट्टी जो बहुत ज़्यादा उपयोगी बच्चों है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न देखिए 134 समझिए क्या बोल रहा है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है बच्चों। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा नंबर क्या होगा 4 बच्चों। कितना बांटा जाता है 4 बांटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे प्रश्न 134 समझिए क्या है कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, दोस्तों ना जूट के बोलते हैं सुनहरा रेशा, आने का ऑप्शन का तीसरा सिंपली सही लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलिए प्रश्न 136 समझिए क्या है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का पहला है 11 जुलाई, ऑप्शन दूसरा आपका है 10 दिसंबर, ऑप्शन का तीसरा है 11 सितंबर, ऑप्शन चौथा आपका है 11 नवंबर दोस्तों। ठीक है, सिंपली सही का ऑप्शन नंबर पहला आपका 11 जुलाई आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलिए प्रश्न 137 समझिए क्या बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का पहला है चीन, ऑप्शन दूसरा आपका भारत, ऑप्शन का तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन चौथा आपका ऑस्ट्रेलिया बच्चों। ठीक है, तो हम लोग का देश का लिखित संविधान है भारत दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा संविधान में लिखा गया भारत दोस्तों, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लिखिए 138 दोस्तों समझिए क्या बोल रहा है कि विश्व भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग बिस्मार्क बोलते हैं महात्मा गांधी बच्चों। ठीक है, और फिर दूसरा आपका ऑप्शन दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा जो ऑप्शन आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों, उसमें आपको लगाना सही दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 139 समझिए क्या है कि 139 बच्चों पर है लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है बच्चों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पहला है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन दूसरा आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन का तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन चौथा आपका है प्रधानमंत्री बच्चों। ठीक है, सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका तीसरा नंबर क्या होगा लोकसभा अध्यक्ष आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए प्रश्न 140 समझिए क्या है कि किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का पहला है प्रधानमंत्री, ऑप्शन दूसरा आपका है राष्ट्रपति, ऑप्शन का तीसरा है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन चौथा है लोकसभा अध्यक्ष बच्चों। ठीक है, सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राष्ट्रपति आपका सिंपली सही बच्चों का लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए प्रश्न 141 समझिए क्या है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई बच्चों। ठीक है,
ऑप्शन को तीसरा सिंपली सही होगा आपका। 2 अक्टूबर 2014 में शुरुआत हुआ था आपका ये स्वच्छ भारत अभियान दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 में क्या है कि फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है बच्चों, ठीक है। तो इसमें सिंपली आपको होता है बच्चों, ऑप्शन को पहला नंबर कमजोर हड्डी बच्चों, ठीक है। हम लोग का हड्डी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन को पहला सिंपली लगाइए सही दोस्तों। 143 में क्या बच्चों बोल रहे हैं प्रश्न यहाँ पर, झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है 12, ऑप्शन दूसरा आपका 18, ऑप्शन का तीसरा है 26, ऑप्शन चौथा आपका 28 बच्चों, ठीक है। सिंपली सही का ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों से आपका हो जाएगा 26 बच्चों, ठीक है। 26% में बच्चों आपका है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न 144 समझिए क्या बोल रहा है कि अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन आपका दूसरा है उच्च न्यायालय, ऑप्शन आपका तीसरा है जिला अदालत, ऑप्शन चौथा आपका ग्राम कचहरी बच्चों, ठीक है। सिंपली सही लगाइएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला बच्चों सर्वोच्च न्यायालय आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 145 समझिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोध दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है 21 मई, ऑप्शन दूसरा आपका है 26 अप्रैल, ऑप्शन का तीसरा है 21 जून, ऑप्शन चौथा आपका है 26 जून बच्चों, ठीक है। सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका चौथा बच्चों, इसमें लगाना आपका हो जाएगा आपका 26 जून को बनाया था अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोध दिवस बच्चों, ठीक है। निरोधक दिवस बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थी बच्चों, प्रश्न 146 समझिए कि दोस्तों क्या बोल रहा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है 16, ऑप्शन दूसरा आपका बच्चों है 20, ऑप्शन आपका तीसरा है 2, ऑप्शन आपका चौथा है 12 बच्चों, ठीक है। सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों, इसमें आपका होगा 12, कितना होगा 12 बच्चों होता है, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन का चौथा सिंपली सही लगाइएगा आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे जाइए दोस्तों प्रश्न 147 समझिए क्या बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है अनुच्छेद 24, ऑप्शन दूसरा आपका है अनुच्छेद 22, ऑप्शन का तीसरा है अनुच्छेद 31, ऑप्शन का चौथा अनुच्छेद 21 बच्चों, ठीक है। सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर पहला बच्चों का अनुच्छेद आपका 24 दोस्तों, सिंपली आपका सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थी बच्चों, प्रश्न 48 दोस्तों के क्या बोल रहा है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है बच्चों, ठीक है। तो उसका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा आपका श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हम लोग का वर्तमान के हम लोग जो राष्ट्रपति है भारत का बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छा है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए प्रश्न 149 समझ क्या बोला है कि इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है बच्चों, ठीक है। अब इसका नाम क्या रखा गया है, रखा गया आपका प्रधानमंत्री आवास योजना। बहुत अच्छा नाम रखे उसको प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे अपने आप गर्व करेंगे, ठीक है। तो सिंपली सही होगा प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए प्रश्न की 150 में क्या है कि जो छूने योग्य ना हो कहलाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है पिछड़ी जाति, ऑप्शन दूसरा आपका है निम्न जाति, ऑप्शन आपका तीसरा है जनजाति, ऑप्शन का चौथा अस्पृश्य बच्चों, ठीक है। अस्पृश्य बच्चों, ठीक है। सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा बच्चों का अस्पृश्य बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का चौथा सिंपली सही। दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल आपका सोल्यूशन बच्चों, जो आपका क्वेश्चन पेपर था 2023 का उसी का बच्चों, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग क्लास 8 का एग्जाम अगर आप लोग दे दीजिएगा तो ठीक, तो आप लोग चल जाइए क्लास 9 में से, ठीक है। तो आप लोग उसको अगर चाहते हैं क्या है कि हम एक ऐप बनाने जा रहा हूँ जिसमें आप लोग इसको बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाऊंगा, सो मैथ और आपका हो गया साइंस बच्चों, ठीक है। तो अभी सो आपका जो सो अच्छा तरीका से आपको सीट बुक कर लिए बच्चों, मात्र आपको इसमें जो आपको अभी हमें फ़ोन पे में से, ठीक है। क्या फ़ोन पे में मात्र अभी आप 100 रुपये अभी जमा करके अपना आप सीट को बुक कर सकते हैं। मात्र आपको 100 रुपये में पढ़ाएंगे, जो भी पेमेंट करेंगे वो 200, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा फ़ोन पे नंबर, या जहाँ पे आपको मिल जाएगा फ़ोन पे नंबर से, ठीक है। जो फ़ोन पे नंबर आपको पैसा जो सेंड करना है, इसमें आपको 6203748441 पर आपको सेंड सो करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपको इसको आपको रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पर सो, क्योंकि 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट होगा, क्लास 9 के बच्चों होने वाला, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास में जुड़ना चाहते हो सो, ठीक है। तो अभी आप क्या कीजिए मात्र 100 रुपये सो, ठीक है। 100 रुपये अपना सीट को बुक कर लीजिए। 100 रुपये बाद आपको पढ़ाऊंगा 1 साल दोस्तों, ठीक है। मैथ और आपका साइंस बच्चों, ठीक है। तो जितने सारे बच्चे हैं वीडियो थोड़ा शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग जान पाएंगे सो, ठीक है। क्योंकि मैं 1 अप्रैल से क्लास 9 क्लास अपना शुरुआत कर दूंगा धाका तरीके से बच्चों, ठीक है। जिसमें आपका लाइव क्लास बच्चों होगा पर डे घंटा का, ठीक है। साथ में आपको इसे PDF मिलेगा, आपको साथ में वीडियो मिलेगा सो, ठीक है। हम छोटा सा इतना सारा क्वेश्चन रहेगा, कोई क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो बस इसीलिए आपको थोड़ा खर्च बच्चों बड़ा किया, ठीक है। क्योंकि ऐप बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च बच्चों आता है, इसलिए ऐप बनवाने के लिए थोड़ा दे दिए हैं। तो आप लोग उसमें खर्च के मेंटेन करने के लिए आप लोग मेरा हेल्प करेंगे 100 रुपये से अभी, ठीक है। तो आप लोग को मैं रजिस्ट्रेशन करा दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। 100 रुपये भेजने के बाद आपको फ़ोन पे गूगल पे दोनों का नंबर से मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर आपको याद रखना है 6203748441 दोस्तों। जो नंबर है जो बोले हैं
वैसे नंबर में आपको भेजना है, ठीक है। अलग से कोई नंबर आपको नहीं डालना है, ठीक है। यही नंबर से वो भेजना है। सो आपको इसका इसी में आपका व्हाट्सअप भी चलता है, ठीक है। इसमें अपना स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे, सो ठीक है। इसमें आपका तो कोई टेंशन से नहीं होगा, ठीक है। आप लोग इसमें क्लास कर पाएंगे मात्र एकदम 100 रुपये में 1 साल, दोस्तों फिकर दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो आप लोग शेयर करेंगे हर एक लोगों के पास, ताकि हर एक लोग पढ़ाई को अच्छी तरह से कर पाएंगे क्लास 9 के बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।